दोस्तों, ज़्यादातर जीव प्रकृति द्वारा निर्मित स्थानों को ही अपने रहने के लिए चुनते हैं, किंतु पक्षी ऐसा नहीं करते, बल्कि पक्षी अपने रहने के लिए खुद से अपना घर बनाते हैं। इन पक्षियों ने इंसानों से करोड़ों वर्षों पहले ही घर बनाने सीख लिए थे और कुछ पक्षी तो इतना बेहतर घर बनाते हैं कि उसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे ही अद्भुत पक्षियों और उनके द्वारा बनाए गए घरों यानी घोंसलों के बारे में जानते हैं। मैलीफाउल एक अद्भुत पक्षी है। अद्भुत इसलिए कि यह पक्षी उन दुर्लभ पक्षियों में से एक है जो पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन को खोदते हुए अपना घोंसला तैयार करते हैं। ये पक्षी अपने पैरों से मिट्टी को पीछे धकेलते हुए गहरे गड्ढे बनाते हैं और उन गड्ढों में ही अपने अंडे देते हैं। इन गड्ढों को नर और मादा पक्षी मिलकर खोदते हैं, लेकिन कार्य की अधिक जिम्मेदारी नर पर ही होती है। मैलीफाउल पक्षी गहरे गड्ढों में अपना अंडा देकर उस गड्ढे को सूखे पत्तों और टहनियों से ढक देते हैं। ऐसा करने के दो फायदे रहते हैं। एक तो इस तरह से ढका हुआ अंडा शिकारी जीवों से सुरक्षित रहता है, दूसरा यह अंडा गर्म भी रहता है, जिस वजह से मैलीफाउल को अंडा सेने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। हालांकि यदि मौसम ठंडा हो तो मैलीफाउल नर मादा बारी बारी से अंडों के ऊपर रखे गए सूखे पत्तों और टहनियों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी अंडों तक पहुंचाते रहते हैं। मोंटेजुमा ओरेपेंडुला ये पक्षी दक्षिण पूर्व मेक्सिको से केंद्रीय पैनामा तक के बड़े इलाके में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं। दिखने में ये एक मैना जैसे ही लगते हैं। हालांकि किसी मैना के मुकाबले में मोंटेजुमा ओरेपेंडुला का घोंसला कहीं अधिक शानदार होता है। ये घोंसला पेड़ पर लटके हुए एक कटहल जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये कटहल की भांति गोल मटोल नहीं बल्कि लंबा होता है। इन घोंसलों की लंबाई 2 से 4 फीट तक हो जाती है। मोंटेजुमा ओरेपेंडुला एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से एक ही पेड़ पर इनके सैकड़ों घोंसले हो सकते हैं। ये पक्षी अपने घोंसलों को सूखे तिनकों को गूंथते हुए बनाते हैं और ये घोंसले इतने मजबूत होते हैं कि आप इन पर कई किलोग्राम का भार भी डालें तो भी ये टहनियों से अलग नहीं होते। यूरोपियन बी ईटर इस पक्षी का घोंसला कोई विशेष तो नहीं, लेकिन इनके द्वारा घोंसला बनाने का तरीका बड़ा ही विशेष है। दरअसल यूरोपियन बी ईटर पक्षी समूह में मिलकर घोंसला बनाते हैं, यानी सभी नर मादा एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए कई सारे घोंसलों का निर्माण करते हैं। घोंसला निर्माण के बाद इनमें से कोई भी पक्षी जोड़ा इन सैकड़ों घोंसलों में से किसी भी घोंसले में रहना शुरू कर सकता है। यानी यूरोपियन बी ईटर का समाज प्रेम और भाईचारे से भरा पड़ा है। ये पक्षी कच्चे पहाड़ों पर या रेतीले और मिट्टी वाले पहाड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ये अपनी चोंच से खोद कर मिट्टी को बाहर निकालकर एक बिल की भांति घोंसला बनाते हैं। इस तरह के घोंसलों का एक नुकसान भी जरूर है। सांप बड़ी ही आसानी से इन बिल जैसे घोंसलों में घुस जाते हैं और यूरोपियन बी ईटर के अंडों या चूजों को खा जाते हैं। सोशिएबल वीवर बर्ड अफ्रीका में पाए जाने वाले सोशिएबल वीवर बर्ड मिलकर रहने वाले पक्षी हैं। जब इन पक्षियों के चूजे बड़े हो जाते हैं तो ये अपने माता पिता के घोंसलों से सटाकर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। इस तरह से हर पीढ़ी पुराने घोंसलों से सटाते हुए नए घोंसले बनाती रहती है और सोशिएबल वीवर बर्ड का घोंसला लगातार बड़ा होता रहता है, जिस कारण एक ही पेड़ पर 400 से 500 सोशिएबल वीवर बर्ड रहते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। जब इनका घोंसला इतना बड़ा हो जाता है कि उसे और अधिक बड़ा करने की जगह ही पेड़ पर नहीं बचती तो मजबूरन कुछ वीवर पक्षी किसी दूसरे पेड़ को अपने निवास स्थान के तौर पर चुनते हैं। इन पक्षियों के सामूहिक घोंसलों में हजारों किलोग्राम वजन हो जाता है, जिस कारण कई बार तो अत्यधिक वजन होने की वजह से बेचारा पेड़ ही टूटकर नीचे गिर जाता है। बाल्ड ईगल ये बाज अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है। हालांकि बाल्ड ईगल एक बड़े आकार का पक्षी है। इनका वजन 6 किलोग्राम से भी अधिक हो जाता है, परंतु बाल्ड ईगल का घोंसला तो इतना बड़ा होता है कि आप इस घोंसले में अपनी चारपाई डालकर भी आसानी से बैठ सकते हैं। बाल्ड ईगल 12 फीट से भी अधिक लंबा घोंसला बना डालते हैं। मजे की बात यह है कि इन बाजों में से जो बाज जितनी बड़ी उम्र का होगा उसका घोंसला उतना ही अधिक विशाल भी होगा। असल में बाल्ड ईगल हर वर्ष नए घोंसले नहीं बनाते, बल्कि जब इनके अंडे देने का समय आता है तो ये पुराने घोंसलों पर ही फिर से निर्माण प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, जिससे इनके घोंसले हर वर्ष बड़े होते जाते हैं। चूंकि ये बाज काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए अपने घोंसलों के निर्माण के लिए ये काफी बड़ी और मोटी टहनियों का इस्तेमाल भी करते हैं।